हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम सभी का एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपका एमसीक्यू से हटके रिटन हो गया है। तो रिटन एग्ज़ाम के संबंध में ही यहाँ पे मैं जो है आपको एक अपने तरीके से, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और उसको सॉल्व करेंगे। हालांकि जिस उसका समय 3 घंटे का लगभग आपका रहेगा आपके यूनिवर्सिटी में, तो मैंने 3 घंटे यहाँ पे ले लिया है। तो मैं वीडियो में 3 घंटे आपको नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा और उस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो इसी पीडीएफ में रहेगा, जो कि आपको लास्ट में बिल्कुल खुद से पढ़ने के लिए दे दूंगा, जो आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि पीडीएफ मिल गया तो आप क्या करें कि चलो ठीक है वीडियो हटाओ, टेलीग्राम से डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, देखो बीए तृतीय सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन पेपर ये मैंने तैयार किया है। आधुनिक भारत का इतिहास इसमें आपको पढ़ना है। 1757 ईस्वी से लेके 1950 ईस्वी तक का समय इसमें आपको पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 AD टू 1950 AD। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप ये देख रहे हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखो इसमें मैंने आपके लिए तैयार किया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, लगभग क्या 75 नंबर का आपका रहेगा। समय सीमा आपकी 3 घंटे की रहेगी और इसमें निर्देश भी पूरा दिया गया है। ठीक है, ये निर्देश भी आपको दिया गया है। ये निर्देश एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, कि ये प्रश्न पत्र जो है 3 खंडों में विभाजित है, आ, बा और सा। ठीक है, सभी खंडों के निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रश्नों के अंक उनके सामने जो है दिए गए हैं। कितना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो खंड आ में यानी कि सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिससे आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, इसमें निर्देश आपसे यहाँ पे दिया गया है कि इस खंड के सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना रहेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद खंड बा आ जाता है। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन को पहले आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है, तो क्यों महत्वपूर्ण है। ये पढ़ना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है भाई, ये सारी जानकारी आपको देनी है। ठीक है, दूसरा है कि स्थायी बंदोबस्त के कोई 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही तैयार नहीं किए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। आप अपने तरीके से भी इसका आंसर जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही है, आप मैंने जो लिखा है आंसर उसको आप समझ लीजिए और अपने तरीके से बना के आप उसको कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे आप रिटन एग्ज़ाम में पहले करते थे कि भाई कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी अपने घर की बात लिखी आओ। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गाने याद होते हैं लिखे आते, तो उससे आप फेल हो जाएंगे। आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी बातें याद हैं वो भर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि महत्वपूर्ण क्यों है यही बताएं, जो भी पता है वो लिख दीजिए, नंबर आपको पूरा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको बताना है। संक्षेप में बताइए कि संविधान सभा की स्थापना क्यों की गई थी। संविधान सभा की स्थापना क्यों की गई थी ये भी आपको बताना और इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में कम से कम लिखना और एक भी यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जो खंड बा है, खंड बा में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका निर्देश देखो क्या कह रहा है कि इस खंड के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का जो है आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। देखो यहाँ पे 200 शब्द में लिखना है, इसे देख के आपको घबराना नहीं है, बस आपको जितना आ रहा है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। एक ट्रिक भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे। एग्ज़ाम के यानी कि परीक्षा के अंतिम दिनों में बेहतर तरीके से तैयारी करनी है तो स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए, और बाकी आप किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बता देना। आपके एग्ज़ाम पैटर्न हमारे हिसाब से अगर अलग रहेगा तो आप क्या करेंगे, अपना एग्ज़ाम पैटर्न भी हमें ज़रा व्हाट्सएप पे बताने का कोशिश करेंगे। जैसे कि तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप और असफलता के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका स्वरूप और असफलता के मुख्य कारण क्या है वो आपको यहाँ पे बताना, और लगभग 200 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। दयानंद सरस्वती के आर्य समाज द्वारा किए गए सामाजिक और धार्मिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के प्रभावों की विवेचना कीजिए। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ थी उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा था, यहाँ पे आपको ये बताना है। विवेचना देख के आपको घबराना नहीं है, जो भी आपको इनकी नीतियाँ पता हैं वो यहाँ पे सब लिख देनी है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा एग्जामिनर आपसे उत्तर लेना चाह रहा है उसी के हिसाब से आप सारा उत्तर लिखेंगे, जो आपको आता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारणों का प्रकाश डालिए, कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदय हुआ है वो क्यों उदय हुआ है, उसका जन्म क्यों हुआ है, ये सारे कारण आपको बताने हैं। भाई अब किसी चीज़ का जन्म होता है, किसी भी नीति का, किसी भी चीज़ का, तो उसके कुछ कारण रहे होंगे ना, वही आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं और महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये आपको बताना है। पूना पैक्ट 1932 के कारणों और प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। इनमें से किन्हीं आपको 4 को कर लेना है, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 7.5 नंबर का रहेगा। लगभग आपको देखो 4 क्वेश्चन करने, 7.5 नंबर का रहेगा, लगभग 30 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। खंड सा आपसे क्या कह रहा है, तो खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 2 का करना, और 2 क्वेश्चन में आपको 500 शब्द लिखने हैं। ये 4 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको पहला आ रहा है पहला कर दो, दूसरा है दूसरा कर दो, बाकी को रहने दो, या तीसरा कर दो दूसरा रहने दो। यानी कि किन्हीं 2 को आपको यहाँ पे करना है, और 500 शब्दों में इसका उत्तर देना है। अब 500 शब्द पूरे कैसे करने वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, जैसे कि 500 शब्दों में से कम देखो 200 शब्द का आपको आना चाहिए, 200 शब्द का आ रहा है, 250 शब्द का आ रहा है, या 150 शब्द का आ रहा है, तो आप उसको आगे कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लो। लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति, विशेष रूप से व्यापगत का सिद्धांत का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। इस नीति ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को कैसे शुद्ध किया। ये क्वेश्चन है, थोड़ा देखो लॉन्ग टाइप से, खुद ही क्वेश्चन का स्वरूप ही बता रहा है कि भाई इसका आंसर हमें लॉन्ग में चाहिए, यानी कि पूरे डिटेल में आपसे मांग रहा है। अगर आपने देखो मेरे द्वारा जो बनाए गए क्वेश्चन है इन्हीं को पढ़ लिया ना, तो लगभग आपकी तैयारी हो जाएगी। 4 से 5 क्वेश्चन में आप अपना पूरा सिलेबस तैयार कर लोगे जो इम्पोर्टेंट है, समझना। अब ये पहला क्वेश्चन पेपर तैयार है, ऐसे ही करके धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चन आपके लिए मैं लेते आता रहूँगा, पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार करके लाता रहूँगा। आप चैनल पर एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारणों, कार्यक्रमों, ठीक है, कार्यक्रमों और परिणामों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि भारत के विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के उत्तरदायी परिस्थितियों और कारणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका और आलोचना मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। इसमें से किन्हीं आपको 2 को कर लेना है। अब देखो यहाँ पे इसका ये हल तैयार किया है। वीडियो हमारी 9 मिनट 10 सेकंड की हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताता चलूँगा, बाकी ये पूरा जो आंसर रहेगा, देखो ये उत्तर लिख रहे हैं सभी क्वेश्चन के। ऐसे नहीं है कि आपको 4 क्वेश्चन करने, देखो आपको खंड बी में आपको जो है 6 क्वेश्चन दिए, उसमें से 4 करने, तो मैंने 4 नहीं किए, मैंने पूरे 6 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। आपको जो अच्छे लगे, वैसे तो आपको अभी सारे पढ़ने हैं, लेकिन एग्ज़ाम में किन्हीं 4 को आपको करना है, मेरी बात समझना, ठीक है। चलो, तो देखो प्लासी का युद्ध
क्यों महत्वपूर्ण है, 1757 में हुआ था पहली बात, और क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका उत्तर यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसको ध्यान से कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1957 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे क्या बताया कि इसकी डिटेल बता दी। पहले ये नहीं बताया यहाँ पे कि महत्वपूर्ण क्यों था, उसे जो पता था, यानी कि इसके बारे में मुझे जो पता था मैंने पहले वो लिख दिया। ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। पहली बात, ये युद्ध निर्णायक रूप से कंपनी की जीत और नवाब की हार का कारण बना था, यानी कि इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई थी और नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। आप इस तरीके से लिख देना। इसका महत्व ये है कि इस जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और उन्हें बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत में राजनीतिक तथा आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये महत्वपूर्ण यूँ है क्योंकि 1757 में जब कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था तो ये युद्ध जीती थी कंपनी। अब कंपनी जैसे युद्ध जीती तो उसने वहाँ पे अपनी नींव रख दी, यानी कि भारत में अपनी नींव रख दी और वहीं से पूरा भारत गुलाम बनता चला गया। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आई होप आप समझ में आए होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है, आप लिख दोगे प्लासी के युद्ध में ये प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1957 को। बस इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पढ़ना है, पूरी कहानी आप बना देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे कह रहा है स्थायी बंदोबस्त के कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो स्थायी बंदोबस्त जो था ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से देखो, अगर आप लिखोगे ना थोड़ा डिटेल में जाके, ऐसे कहानी नहीं बताओगे कि स्थायी बंदोबस्त इसलिए इसके दो नकारात्मक कारण इस तरीके से और कुछ भी अपनी तरीके से लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। शुरू में आपको ऐसी बातें करनी है जो एग्जामिनर शुरू की 4-5 लाइन पढ़ते हैं ना, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो 4-5 लाइन पढ़ें तो वो समझे कि हाँ भाई इस बंदे को नॉलेज तो है। शुरू में आपने लिख दिया सबसे पहले कि स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लगाया गया था। इसके दो मुख्य नकारात्मक प्रभाव किसानों का शोषण और आपका क्या था, ज़मींदारों का अनुत्तरदायित्व था। इतना पहले आपने लिख दिया, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई बंदे को नॉलेज, खट से आपको यहाँ पे 2 नंबर दे देगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बना के लिखना है, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। तो किसानों को शोषण पहला हो जाएगा, जैसे कि ज़मींदारों और ज़मींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। जो ज़मींदार थे उनको भूमि का स्वामी बना दिया गया, जिससे किसानों यानी कि जो किश्त देते थे काश्तकारों के अधिकार समाप्त हो गया और उन्हें ज़मींदारों की दया पर निर्भर रहना पड़ा। दूसरा क्या था कि ज़मींदारों का अनुत्तरदायित्व। ज़मींदारों को एक निश्चित राजस्व देना होता था, जिसके कारण उन्होंने कृषि भूमि के विकास में कोई रुचि नहीं ली और केवल लगान वसूलने पर ध्यान केंद्रित किया। ये इसके 2 नकारात्मक कारण थे। पहला कि आपका कोई रुचि नहीं ले रहे थे किसान जो है खेती करने में, क्योंकि भाई उन्हें बस कर देना था, उन्हें कोई ज़्यादा मतलब था नहीं। तो एक तरीके से ये नकारात्मक प्रभाव पड़ गया। और पहला हो गया किसानों का शोषण यहाँ पे होने लगा था स्थायी बंदोबस्त में, ठीक है। और ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई, लागू जो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था 1793 में। याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखते चलना है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये PDF आपको जो है टेलीग्राम पे पहली बात मिल जाएगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि पेपर का समय आपका 3 घंटे का, अगर मैं ऐसे ही जल्दी सिर्फ पढ़ के भी कोशिश करूं तो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको एक बार दिखा दूंगा। आपको PDF नहीं मिलता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना अभी से, और स्क्रीनशॉट के हिसाब से आप पढ़ लेना, वरना आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा मेरे दोस्त। ये लिंक पे क्लिक करते आप डायरेक्ट इसी PDF पे पहुंचेंगे, लेकिन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप इसी PDF पे पहुंच जाएंगे, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है 73009758 इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसे आप सॉल्व कराना चाहते हैं, वो इसी नंबर पर आप मुझे भेज देंगे, जिसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अगले कुछ घंटों में, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली के उद्देश्य क्या थे। तो सहायक संधि जो थी 1798 में जो है लागू हुई थी, और इसके 2 मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे, यहाँ पे ये मैंने लिखा है।
भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना, इसके माध्यम से ब्रिटिश सेना भारतीय शासकों के खर्चे पर उनके राज्यों में स्थायी रूप से स्थापित हो गई। समझना आप इस बात को क्या कह रहा है कि इसके माध्यम से क्या हुआ था, जो ब्रिटिश सेना थी वो भारत के जो शासक थे, भारतीय शासकों के खर्चों पर उनके राज्यों में, यानी कि भारतीय शासक के खर्चों पर और उन्हीं के राज्यों में स्थायी रूप से स्थापित हो गई थी। पहला कारण फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना, यानी कि नेपोलियन के बढ़ते खतरे को देखते हुए वेलेस्ली भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करके ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। एक ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब खंड बा में देखो क्या कह रहा है, खंड बा में आपसे कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 200 शब्दों में इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के स्वरूप और असफलता के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर ये रहा, इसका आप एक बार पढ़ लेंगे या फिर इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इतना ये यहाँ पे इसका आंसर रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि दयानंद सरस्वती के आर्य समाज द्वारा किए गए सामाजिक और धार्मिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका उत्तर आपका देखो ये रहा, ठीक है। देखो अब ऐसा नहीं कहना कि सर उत्तर नहीं कर रहे, क्योंकि मैं भी क्या कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा बहुत ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने सिर्फ लिखी रखी है। PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 5 नंबर ये हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं और महत्व का वर्णन कीजिए। इसका आंसर यहाँ पे आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, पूना पैक्ट यानी कि 1932 के कारणों और प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो कारण और प्रभाव यहाँ पे आपका ये है। खंड सा में आपको यहाँ पे क्या है, 4 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से किसी 2 को करना है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति, विशेष रूप से व्यापकता का सिद्धांत का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। इस नीति ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को कैसे आपका जो है शुद्ध किया था, ये रहा। और कुछ इसका आंसर आपका यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ यहाँ पे इसका ये रहा, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी PDF आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा और इसका आंसर आधा यहाँ पे और आधा ये रहा। इसको आप याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करके बैठना, बस पढ़ना है 2-3 बार ध्यान से मन लगा के पढ़ लेना है, आपको सब याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा और इसका आधा आंसर ये रहा। बाकी आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और देखो आपको बनाना कैसा है, जैसे कि आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 200 शब्द तक ही आ रहा है, 500 शब्द आपको लिखने, तो इसी में यही रिपीट कर दो, बस कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, यकीन मानना। इसी में रिपीट कर दो, 200 शब्द आपने लिख दिया और गिनने नहीं बैठना है आपको। कम से कम 1.5-2 पेज आपको करीब लिख देना है, ठीक है, भर के लिख देना है, थोड़ा दूर दूर करके लिख देना है। अगर 400 भी हो गए ना तो अभी हो जाएगा काम। अगर इसमें से भी रह रहा है तो आप इसमें 100 और ऐड कर देंगे, कुछ अपनी तरफ से कुछ भी इतिहास की बातें यहाँ पे उठा के डाल देंगे जो कि इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड संबंधित हो। बाकी आप पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना मेरे दोस्त अगर पसंद आए। बहुत मेहनत लगती है पेपर तैयार करने में, आंसर लिखने में, तो इसके लिए बस आपको एक छोटा सा लाइक चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी कि जो भी आपका कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़।